बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर भारत में उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर चार धाम और छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह अलकनंदा के बाएं तट पर नर और नारायण दो पर्वत सीढ़ियों के बीच स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड के पंचबद्री, पंच केदार तथा पंचप्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। ऋषिकेश से यह 214 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर शहर में का मुख्य आकर्षक है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई करीबन 15 मीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी थी और ये भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार मंदिर का पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य से होता है। यहाँ भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है और पूरा मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी की मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गरी का गोला और मिश्री आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव भूमि के रूप में व्यवस्थित था। भगवान विष्णु ने अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे तो उन्हें अलकनंदा के पास शिव भूमि का स्थान बहुत ही भा गया। उन्होंने वर्तमान चढ़ोपात का स्थल पर ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिव जी उस बालक के पास गए और बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव भूमि का स्थान मांग लिया। तो इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने माता पार्वती व शिव से शिव भूमि को अपना ध्यान योग हेतु प्राप्त कर लिया। यह पवित्र स्थान आज बद्रीनाथ या बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। यह कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूप होकर मैके चली गई थी। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराज़गी दूर हुई तो देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढते हुए जिस स्थान पर पहुंच गई जहां भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, उस समय उस स्थान पर बद्री का वन था। बद्री के पेड़ के में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हो रही थी तो गंगा नदी 12 धाराओं में बट गई थी। इसलिए इस जगह पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जगह को भगवान विष्णु ने अपना निवास स्थान बनाया और यह स्थान बाद में बद्रीनाथ कहलाया। बद्रीनाथ में ये भी मानता है कि यह स्थान बेरों से के पेड़ों से भरा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम बद्री वन भी पड़ गया। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। मतलब दर्शन करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनाथ मंदिर की ये भी मानता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर पर सभी श्रद्धालुओं की मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद ब्रह्म कपाल नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्मे थे। स्कंद पुराण के अनुसार आदि शंकराचार्य
को नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी और 8वीं सदी में उस मूर्ति को उन्होंने मंदिर में स्थापित किया। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ धाम के बारे में उल्लेख किया गया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर व नरक में कोई पवित्र मंदिर है, लेकिन बद्रीनाथ की तरह कोई मंदिर नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल भी कहा जाता है, जो आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की खोई प्रतिष्ठा को पुनः वापस पाने व राष्ट्र को एक बंधन में एकजुट करने के उद्देश्य से फिर से स्थापित किया था। बद्रीनाथ धाम एक प्राचीन भूमि है जिसका कई पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। इसके साथ कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से पांडवों भाइयों की द्रौपदी के साथ बद्रीनाथ के पास एक छोटी के ढलानों पर चढ़कर स्वर्गरोहिणी या चढ़ाई के स्वर्ग की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें से कुछ और भी कहानियाँ भगवान कृष्ण व अन्य महान संत तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ आए थे, और कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें पवित्र तीर्थ स्थान से जोड़ा गया है। 52 पुराण के अनुसार ऋषि नर व नारायण बद्रीनाथ धाम में आकर तपस्या की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कपिल मुनि, गौतम कश्यप जैसे महान ऋषि मुनियों ने बद्रीनाथ धाम में तपस्या की थी, जबकि भक्त नारद ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने इस क्षेत्र को प्यार किया। मध्य युग में धार्मिक विद्वान व आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री नित्यानंद बद्रीनाथ धाम में शांत चिंतन व ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ आया करते थे, जिसे आज भी बहुत से लोग जारी रखते हुए हैं। कहानी के मुताबिक 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु की 8 स्वयंभू क्षेत्रों या स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। उसका उल्लेख भारत में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य अंशों में मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर साल के नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान यहाँ एक अखंड ज्योत दीपक जलाया जाता है। बंद के दौरान आप जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आप इनके दर्शन कर सकते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर रंग बिरंगे मुख्य द्वार से बाहर से आकर्षक लगता है। वह 50 मीटर लंबा सिंहद्वार है। सिंहद्वार के ऊपर एक छोटा गुंबद है। यह मंदिर 3 संरचनाओं में विभाजित है। उनमें गर्भगृह, अनुष्ठान के लिए दर्शन मंडप व भक्तों के लिए सभा मंडप बना हुआ है। गर्भगृह में एक शंक्वाकार आकृति की छत है जो 15 मीटर लंबी सोने की चादरों से ढकी है। चौड़ी सीढ़ियों भक्तों को मुख्य द्वार ले जाती है। मंडप में एक बड़ा खंभों वाला हाल जिसमें एक जटिल डिजाइन की दीवार है। मंदिर में 1 मीटर लंबे काले पत्थर की बद्रीनारायण की एक मूर्ति है। उनमें एक शंख व एक चक्र बने हुए हैं। गर्भगृह में नर व नारायण व लक्ष्मी जी की साथ दूसरे देवताओं के साथ आदि शंकराचार्य, वेदांत देश का और रामानुजाचार्य की मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर के नीचे तप्त कुंड नाम गर्म चश्मा से प्रसिद्ध एक कुंड है। उसके पानी का उपभोग औषध के रूप में किया जाता है क्योंकि उसका पानी सल्फर युक्त है। मान्यता के मुताबिक बद्रीनाथ में दर्शन करने से पहले भक्त चश्मे में स्नान करते हैं। उसके पानी में स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके पानी का तापमान 55 डिग्री और बाहर का 17 डिग्री रहता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इसी स्थान पर शंखचूड़ नामक राक्षस की वध किया था। इसलिए ताकि लक्ष्मी जी को शंखचूड़ का स्मरण न हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर को बंद करने से पूर्व इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि एक अखंड ज्योत जलाई जाती है जो 6 महीनों के लिए जला करती है। बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। इनको रावल कहा जाता है और ये आदि शंकराचार्य के वंशज हैं। केरल के
नमूद्री ब्राह्मण से पूजा करने की यह व्यवस्था आज शंकराचार्य ने बनाई थी। इसलिए पूजा का अधिकार उन्हीं के कुल यानी रावलों को मिला हुआ है। अगर वहाँ किसी कारण मंदिर में नहीं होते हैं तो डोमरी ब्राह्मण यहाँ पूजा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में रावलों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको देवी पार्वती का स्वरूप भी मानते हैं। मानता है कि जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं उस दिन माता पार्वती की तरह श्रृंगार करते हैं, लेकिन उस स्थान को हर कोई नहीं देख सकता है। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि बद्री क्षेत्र को मुक्त प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस जगह को योग सिद्ध कहा गया है। द्वापर युग में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, जिस कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के पास स्थित अन्य 4 मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री के नाम से पुकारते हैं। इन मंदिरों के समूह को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या व कर्मों का स्थान भी बद्रीनाथ था। जिस शिला पर वो बैठे थे वह आज भी मार्कंडेय शिला के नाम से जानी जाती है। बद्रीनाथ शहर में ही वेद व्यास ऋषि की गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यह गुफा माड़ा गांव से 200 मीटर ऊपर विशाल पत्थर के नीचे है। वेद व्यास जी ने इस गुफा में लंबे समय तक निवास किया था और महाभारत, श्रीमद्भागवत व 18 पुराणों की रचनाएं की थी। 20वीं सदी में जब गढ़वाल को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर की प्रबंधन समिति टेहरी महाराजा के अधीन रहती है। बद्रीनाथ मंदिर समिति का गठन फरवरी 1941 में किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष को उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमित किया गया था और सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानसभा टेहरी के पूर्व महाराजा व जिला पंचायत चमोली द्वारा नियमित किया गया था। आज के समय में बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य उत्तराखंड सरकार करती है। बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ पर आपको त्रतकुंड, ब्रह्मकपाल, नीलकंठ शिखर, माता मूर्ति मंदिर, चरण पादुका, शेष नेत्र, बसधारा वाटरफॉल देख सकते हैं। ये सभी जगह एक दूसरे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद इन लोकप्रिय जगहों पर आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन NH 58 पर बद्रीनाथ से 295 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें अक्सर चलती हैं और बद्रीनाथ ऋषिकेश के साथ मोटर योग सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ व कई अन्य जगहों से होकर आप बद्रीनाथ के लिए आ सकते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीर गेट से हरिद्वार, ऋषिकेश व श्रीनगर के लिए बसें उपलब्ध है। उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्र, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें व टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग 58 द्वारा गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है जो 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा रोजाना उड़ानों के साथ दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बद्रीनाथ से इस हवाई अड्डे तक गाड़ी चलने योग्य सड़कें भी अच्छी से जुड़ी हुई हैं। जौलीग्रांट हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी उपलब्ध है। बद्रीनाथ का मौसम पूरे साल ठंडा रहता है। इस जगह पर जाने का पीक सीजन मई से जून व सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। मानसून के मौसम के शुरुआत के समय बद्रीनाथ में भारी वर्षा व तापमान की गिरावट देखी जा सकती है। भारी बर्फबारी के कारण यहाँ
सर्दियों में बेहद ठंडी पड़ जाती है, अधिकतर सर्दियों का तापमान माइनस तक पहुंच जाता है। इसलिए गर्मी का मौसम इस जगह की यात्रा के लिए परफेक्ट रहता है। जिस मौसम में आप यहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस हिसाब से कपड़े जरूर लाइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले इस तरह की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय बद्री विशाल की जय हो।